हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरदा शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, बाय का यूज़ होता है और टेंस के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब ऐड होती है। तो आइए देखें कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसमें आएगी इज़, एम या आर। एम लगेगा आई के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेज या सकारात्मक वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़, एम या आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। तो आइए पहला सेंटेंस करते हैं। आई राइट अ लेटर। आई है सब्जेक्ट, लेटर है ऑब्जेक्ट, राइट है वर्ब। अब जब पैसिव वॉइस बनेगा तो लेटर या अ लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा अ लेटर, फिर आना है इज़, एम, आर। लेटर क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ लगा इज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट, रोट, रिटन। उसके बाद बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो इसका सब्जेक्ट है वो वहाँ पर बनेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट पोजीशन में प्रोनाउन आई जब ऑब्जेक्ट पोजीशन में आएगा तो ये बन जाएगा मी। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस। आई बनता है मी, यू सेम रहता है, वी अस, शी हर, ही हिम, दे देम। ये आपने याद रखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस बना अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं शी लव्स मी। शी सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, लव वर्ब। तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन लेगा। तो मी ऑब्जेक्ट पोजीशन में है, सब्जेक्ट पोजीशन में इसको लिखेंगे आई। आई, तो आई के साथ इज़, एम, आर में से क्या चाहिए, एम। आई एम। लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो वहाँ पर बनेगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट में आके वो बनेगा हर। क्लियर? एक बार मैं लिख देती हूँ। आई बनेगा मी, शी हर, ही हिम, दे देम, वी अस। तो ये आपने याद रखने हैं। तो सेकंड सेंटेंस पैसिव वॉइस में आकर बना आई एम लव्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस दे ईट एप्पल्स। अब इसमें देखें सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट एप्पल्स, वर्ब ईट। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है जो सब्जेक्ट की पोजीशन लेता है। तो यहाँ पर आएगा एप्पल्स। एप्पल्स, उसके साथ इज़, एम, आर में क्या चाहिए, आर, क्योंकि एप्पल्स जो है प्लूरल है। एप्पल्स आर, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, एप्पल्स आर ईटन। फिर आएगा बाय और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट में बनेगा देम। एप्पल्स आर ईटन बाय देम। तो ये आपका पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट है शी नोज़ मी। शी सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, नो वर्ब। तो सबसे पहले मी आएगा, मी यहाँ पर बनेगा
आई के साथ हमें मालूम है एम लगता है। नो की थर्ड फॉर्म नोन, आई एम नोन। उसके बाद बाय आना चाहिए, लेकिन ये एक एक्सेप्शन के रूप में आप याद रख सकते हैं कि जब भी नो वर्ब होगी इसके साथ बाय की जगह पर लगेगा टू। ये आपने याद रखना है। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो यहाँ पर सब्जेक्ट था शी, तो शी बन जाएगा हर। आई एम नोन टू हर। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम आगे बढ़ें। तो इसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन में लिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, मेन वर्ब के बाद बाय लगाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक तो हमने इज़ एम आर लगाया ही, आई के साथ एम लगाया, सिंगुलर के साथ इज़ लगाया, प्लूरल के साथ लगाया आर। लेकिन जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ कि सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस, कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो सब्जेक्ट की पोजीशन में अलग होते हैं और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अलग होते हैं। जैसे आई जब सब्जेक्ट है तो आई है, ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो मी बन जाता है। शी सब्जेक्ट की पोजीशन, हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, दे सब्जेक्ट पोजीशन, देम ऑब्जेक्ट पोजीशन। और नेक्स्ट पॉइंट कि नो जब वर्ब है तो उसके बाद हम बाय की जगह लगा रहे हैं टू। तो ये था हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में बनती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम या आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल नॉट ऐड होगा इज़ एम आर के बाद में। इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सब्जेक्ट, फिर इज़ एम आर और नॉट, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो इसमें आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। और अगर हम टेंस की बात करें तो जब एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ जाता है। अब जब नेगेटिव की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाते हैं और दूसरों के साथ डू नॉट लगता है। और जब डज नॉट लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता। तो ये तो हुई टेंस की बात। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। तो फर्स्ट सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा सबसे पहले अ लेटर, फिर इज़ एम आर में से इज़, फिर आएगा नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाय, और लास्ट में मी, क्योंकि आई है वो यहाँ पर बना मी। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में एक ही डिफरेंस, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, और वैसे का वैसे ही है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डज नॉट लव मी। शी सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, लव वर्ब। तो सबसे पहले आएगा मी, सब्जेक्ट पोजीशन में बन जाएगा आई के साथ एम नॉट, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, बाय, और शी ऑब्जेक्ट पोजीशन में बन जाएगा हर, आई एम नॉट लव्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डू नॉट हेल्प यू। वी सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, हेल्प वर्ब। तो इसमें सबसे पहले यू आएगा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पोजीशन में सेम रहता है। यू के साथ इज़ एम आर से लगता है आर, क्योंकि यू को हम मानते हैं प्लूरल। यू आर नॉट
हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद बाय, और लास्ट में आएगा वी बनेगा ऑब्जेक्ट पोजीशन में अस। तो ये सेंटेंस बनेगा यू आर नॉट हेल्प्ड बाय अस। इसमें देखिए सब्जेक्ट की जगह पर यू, इज एम आर की जगह पर आर, नॉट की जगह पर नॉट, V3 हेल्प्ड बाय ऑब्जेक्ट अस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वी यहाँ पर बना अस, शी यहाँ पर बना हर, आई यहाँ पर बना मी। तो ये होती हैं सब्जेक्ट पोजीशन में प्रोनाउन क्या होगा और ऑब्जेक्ट पोजीशन में वही प्रोनाउन क्या बन जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो इसमें एक तो होते हैं सिंपल येस नो वाले क्वेश्चंस और एक होते हैं WH क्वेश्चंस। ये हम टेंसेस की कैटेगरी में जब वीडियोस बनाई थी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। तो जो तो सिंपल क्वेश्चन जिनका आंसर येस या नो में दिया जा सकता है उनको हम बोलते हैं येस नो वाले क्वेश्चंस। उसमें जब आप ऐसे बनाते हैं तो इज़, एम या आर सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। उसके बाद V3 यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो आइए पहले इस तरह के एग्जांपल्स का लेते हैं। डू आई राइट अ लेटर। अगर टेंस की बात करें तो डू या डज सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि डू पहले आया तो इसलिए हमने इज़ एम आर भी पहले लगाना है। तो पहले हम इज़ एम आर लगाने से पहले ये देख लें कि हमारा सब्जेक्ट क्या बनने वाला है। सब्जेक्ट बनेगा अ लेटर। अ लेटर के साथ इज़ एम आर में आएगा इज़, तो इज़ आ जाएगा पहले। इज़ अ लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। इज़ अ लेटर रिटन बाय, और आई का बना मी, और लास्ट में लगा क्वेश्चन मार्क। इज़ अ लेटर रिटन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, डू दे ईट एप्पल्स, एप्पल्स। दे सब्जेक्ट, ईट वर्ब, एप्पल्स ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा एप्पल्स। तो एप्पल्स के साथ इज़ एम आर में आएगा आर। तो सबसे पहले आर, एप्पल्स, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाय, दे का बन गया देम। आर एप्पल्स ईटन बाय देम। तो ये दो क्वेश्चन थे जिनका आंसर येस या नो में दिया जा सकता है। अब हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन होते हैं जो WH वर्ड वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, हु, हुम वगैरह से शुरू होते हैं। तो अगर क्वेश्चन वर्ड WH वाला है तो हम पैसिव वॉइस में भी उस वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे, इज़ एम आर से भी पहले। वेयर डू यू टीच हिम, सब्जेक्ट यू, टीच वर्ब हिम ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो आपका वेयर आ जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कौन सा बनने वाला है, हिम। हिम का बना ही, तो ही के साथ लगता है इज़, सो इज़ आएगा ही से भी पहले। वेयर इज़ ही। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाय, और लास्ट में यू। यू पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट पोजीशन में जाता है तब भी यू ही रहेगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा वेयर इज़ ही टॉट बाय यू। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डू यू कुक फूड। व्हेन सबसे पहले, लेकिन पहले हम देख लेते हैं यू सब्जेक्ट, कुक वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। तो फूड वहाँ पर सब्जेक्ट बनने वाला है, तो फूड के साथ इज़ एम आर में आएगा इज़। सो व्हेन सबसे पहले, उसके बाद इज़, फिर फूड, कुक की थर्ड फॉर्म
कुकड बाय और यू। तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप WH क्वेश्चन व्हेन, इज MR में इज, सब्जेक्ट फूड, B3 कुकड बाय और ऑब्जेक्ट है यू। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसी तरह के, केवल इनमें क्वेश्चन के साथ नेगेटिव भी है। तो इनमें भी हमने क्या करना है, यही ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ ऐड होगा। तो नॉट ऐड होगा सब्जेक्ट के बाद में, वैसा वैसा ही बाकी और रहेगा। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर WH वर्ड है तो सबसे पहले, उसके बाद इज MR, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू आई नॉट राइट अ लेटर। तो अगर आपको टेंस क्लियर हो तो इसके पहले, अगर टेंस क्लियर नहीं है तो टेंसेस पर मेरी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ आप उनको देखिए और फिर पैसिव वॉइस को आप और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब, लेटर, ऑब्जेक्ट, ये आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको टेंस पता है। क्योंकि टेंसेस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो सबसे पहले डू या डज आता है और नॉट सब्जेक्ट के बाद में आता है। तो सब्जेक्ट हो गया आई, राइट हो गया वर्ब और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इज MR, इज MR में इज सब्जेक्ट है अ लेटर, फिर है नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद है बाय और ऑब्जेक्ट आई का बन गया मी। इज़ अ लेटर नॉट रिटन बाय मी। डज शी नॉट लव मी, इसमें भी इज MR पहले आएगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट बनेगा मी, तो मी सब्जेक्ट पोजीशन में बनेगा आई के साथ लगाते हैं एम। तो सबसे पहले आएगा एम आई और सब्जेक्ट के बाद नॉट, एम आई नॉट, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाय और फिर अब सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, तो शी बनेगा हर। एम आई नॉट लव्ड बाय हर। वाई डू यू नॉट टीच हिम, इसमें WH क्वेश्चन, तो सबसे पहले WH वर्ड वाई, फिर आएगा इज MR, हिम का बनेगा ही के साथ लगाते हैं इज, सो वाई इज ही, फिर आएगा नॉट, सबसे पहले WH वर्ड, फिर इज MR, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वाई इज ही नॉट, फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय और हिम का बन जाएगा यू का यू ही रहेगा, वाई इज ही नॉट टॉट बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, व्हेन डू यू नॉट टीच हर। पहले व्हेन आ गया, फिर इज आ गया, फिर हर का शी बना, फिर शी के बाद नॉट लगा, व्हेन इज शी नॉट, वर्ब है टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, व्हेन इज शी नॉट टॉट बाय और सब्जेक्ट यहाँ पर यू था वो बना वहाँ पर ऑब्जेक्ट, व्हेन इज शी नॉट टॉट बाय यू। तो ये थे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरह से हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर कैटेगरी के सेंटेंसेस को लेकर उनके वैसे वॉइस बनाए। अब एक एक्सरसाइज रिवीजन के लिए, तो इसमें भी कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, तो आपको वो रूल याद रहने चाहिए। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है ही हेल्प्स मी। तो सबसे पहले मी का क्या बना आई के साथ लगा एम, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर लगा बाय और ही का बना हिम,
आई एम हेल्प्ड बाय हिम। यहाँ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप घर में पहले लेफ़्ट साइड के पॉइंट्स लिख लें और राइट साइड के खुद बनाएं और फिर यहाँ से चेक करें। सेकेंड सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। तो इसमें अ लेटर पहले आएगा, लेटर के साथ लगेगा इज़, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर लगेगा बाय, आई बनेगा मी। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। नेक्स्ट है डू यू नो हिम, क्वेश्चन है, तो पहले आप सब्जेक्ट देखें क्या बनेगा, हिम का आएगा ही, तो ही के साथ लगता है इज़, तो सबसे पहले लगेगा इज़, फिर ही, नो की थर्ड फॉर्म नोन, इसके साथ बाय की जगह मैंने बताया था हम लगाएंगे टू, इज़ ही नोन टू, और लास्ट में यू, इज़ ही नोन टू यू। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो यू, यू के साथ लगता है आर, यू आर नेगेटिव है तो नॉट, नो की थर्ड फॉर्म नोन, और फिर से नो के साथ टू, ना कि बाय, नोन टू, आई डू नॉट नो यू, यू आर नॉट नोन टू, आई बन जाएगा मी, यू आर नॉट नोन टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट हेल्प माई फ्रेंड्स, ये भी नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक प्लूरल तो आर, फिर नॉट क्योंकि नेगेटिव है, माई फ्रेंड्स आर नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय आई का मी, माई फ्रेंड्स आर नॉट हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, डू दे प्ले चेस, क्वेश्चन है तो इज़ एम आर पहले आएगा, चेस के साथ लगेगा इज़ चेस, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय और दे का बनेगा देम, इज़ चेस प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है आई डू नॉट बीट हिम, क्वेश्चन नहीं है केवल नेगेटिव है तो सिर्फ नॉट लगेगा, हिम का बन गया ही के साथ लगा इज़ के बाद लगा नॉट, ही इज़ नॉट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है ये मालूम होना चाहिए, तो इसके लिए आप 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हर गाइड में मिल जाती हैं, किसी भी अच्छी ग्रामर बुक में मिल जाती हैं, वहाँ से लर्न करें। ही इज़ नॉट बीटन बाय आई का बना मी। नेक्स्ट सेंटेंस, डज शी टीज़ यू, ये है क्वेश्चन, तो इसमें इज़ एम आर पहले आएगा, सब्जेक्ट बनेगा यू के साथ आता है आर, तो सबसे पहले आएगा आर यू, टीज़ की थर्ड फॉर्म टीज्ड, आर यू टीज्ड, उसके बाद बाय शी बना हर, आर यू टीज्ड बाय हर। नेक्स्ट है डू यू नॉट हेल्प द पुअर, सब्जेक्ट यू, हेल्प वर्ब, द पुअर ऑब्जेक्ट, तो द पुअर आएगा सब्जेक्ट बनकर, उसके साथ लगेगा आर, तो सबसे पहले आएगा आर द पुअर, नेगेटिव है तो नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर आएगा बाय, यू का रहेगा यू, आर द पुअर नॉट हेल्प्ड बाय यू। और लास्ट सेंटेंस है आज के लिए, वाई डू यू इंसल्ट मी, क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव नहीं है, WH वर्ड है तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, वाई, मी का बनेगा आई के साथ लगेगा एम, तो पहले आएगा एम, फिर आएगा
आई, वाई एम आई, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड बाय, यू का रहेगा यू, वाई एम आई इंसल्टेड बाय यू। तो ये थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आइए रिवाइज करें आज हमने क्या किया। आज का हमारा टॉपिक था चेंज ऑफ वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में। तो उसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज़, एम या आर आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पोजीशन में कुछ प्रोनाउन और होते हैं, वो ऑब्जेक्ट पोजीशन में जाकर चेंज हो जाते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आई बनता है मी, शी बनता है हर, ही बनता है हिम, दे बनता है देम, वी बनता है अस और यू सेम रहता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। इज़, एम या आर का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई के साथ एम, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर। यू के साथ हम आर लगाते हैं क्योंकि यू प्लूरल माना जाता है। बाय का यूज़ होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई राइट अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंसेस में इज़, एम, आर के बाद नॉट ऐड हो जाता है। आई डू नॉट राइट अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज़, एम, आर सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। डू आई राइट अ लेटर, इज़ पहले आ गया, अ लेटर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। अगर WH क्वेश्चन हो तो WH वर्ड इज़, एम, आर से भी पहले आता है। वेयर डू यू टीच हिम, तो पहले वेयर, फिर इज़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें क्या है कि केवल आपने ये याद रखना है कि नॉट कहाँ ऐड होगा, वो होगा सब्जेक्ट के बाद में, और रूल पिछले के सेंटेंसेस की तरह हैं। डू आई नॉट राइट अ लेटर, इज़ अ लेटर, लेटर के बाद आएगा नॉट, इज़ अ लेटर नॉट रिटन बाय मी। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, उसमें WH क्वेश्चन हो, तो WH वाला वर्ड हमें मालूम है पहले आता है, फिर इज़ आता है, या एम आता है, या आर आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट। वाई डू यू नॉट टीच हिम, वाई इज़ ही नॉट टॉट बाय यू। तो ये थे हमारे रूल्स और उसके साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।